हम बुलावा आया है, वहाँ जाकर पता चलेगा। हमारा जो काम है सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया मानती है। बस हमारा जो काम रहा है, हमने जो दिल्ली के अंदर किया, पंजाब के अंदर हम कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर जो बड़े पैमाने में बदलाव लाएं, जो देश की ज़रूरत है उसके लिए हम अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा कोई ये मजबूरी नहीं है कि हम ही को करना है, कोई और भी अगर करे उस काम को, अगर कोई और बेहतर से करे तो हमारी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में मुझे लगता है हमने जो इसका बेड़ा उठाया हमारी ज़रूरत है। एक बड़ी खबर आ रही है कि जो दिल्ली के एलजी है वीके सक्सेना, आपको वहाँ से हटाने के बाद जो है वो अब जेएनके की तरफ आ रहे हैं। चलो वहाँ सरकार तो क्या बताएंगे आप लेकिन यहाँ पर बेहतर करने की उम्मीद तो करेंगे। देखिए हर इंसान गलत हो सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अभी कौन गवर्नर आएगा, क्या होगा, लेकिन जो भी आएगा वो लोगों के बेहतर के बारे में सोचेगा और सोचना भी चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा भेदभाव किसी से नहीं है, बस इतना है कि जम्मू कश्मीर तरक्की कैसे करे, यहाँ के लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें कैसे मिलें, जो बेहतर मुमकिन हो सके उसको अगर कोई करने वाला कोई भी आ जाए हमें उसमें तो स्टेटहुड क्यों नहीं रिस्टोर हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? स्टेटहुड देखिए ये सरकार का अपना मामला है। सेंटर की सरकार ने जो वादा किया है तो ये मोदी जी अपने वादे में सुना था पक्के हैं, तो आप उनसे भरोसा कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की आवाम अगर परेशानी में है, अगर उन्हें स्टेटहुड चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम ये बात कहती है तो मुझे नहीं लगता मोदी जी को इतना इंतजार कर रहा है। आपके पास काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी शिकायतें भी हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, सड़कों को लेकर। आप यहाँ आए भी और आपने नेशनल हाईवे की हालत भी देखी, तो लोग जो है यहाँ डिमांड करते हैं कि किश्तवाड़ में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ये ज़रूरत है, आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, आबादी घनी हो रही है, लोग भी बढ़ ही रहे हैं, तो ये चीज़ें डोर स्टेप पे होना बड़ा ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़ का, बहुत बड़े इलाके हैं इसमें, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब ज़रूरियात बढ़ चुकी हैं और लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, दुनिया बदल रही है, तो उस दुनिया के साथ जो है हमारे भी यहाँ पर बेहतर बदलाव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ें होना बहुत। डोडा मेडिकल कॉलेज की जो कंट्रोवर्सी है अभी वो गई नहीं है, तो कहाँ पहुँची? तो देखिए बेहतर होगा, सबकी जिम्मेदारी है बेहतर बनाना, है ना। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को नीचा दिखाना, हमारा यही रहता है कि एक आम आदमी की ज़रूरियात पे काम हो, जो जिसकी जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, बस बात खत्म। देखिए सुर्खियों में बना रहना ये मजबूरियाँ उन लोगों की, मैंने कहा कि 8 महीने से लगातार मैंने बोला, फिर एक वक्त आ गया जहाँ मुझे वो मजबूरन वो चीज़ें वो कदम उठाने पड़े। वो सबूत पहले भी थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे हम किसी को इतना नीचा दिखाएं, लेकिन जब कोई ना माने फिर आखिर में लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम गलत नहीं हैं, वो गलत थे, वो साबित करना फिर मेरी मजबूरी बन जाती है। और हमें उम्मीद है आने वाले कल में डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो जेएमसी है उसमें आपको वैसा नहीं देखने को मिलेगा। बेहतर ईमानदारी से जितना होगा उतना बेहतर। सर लोग कहते हैं कि महराज मलिक जो है वो अपना लहजा बदले, काम आराम से भी हो सकता है और लहजा बदल, जिस तरीके से आप बोलते हैं काम कर लीजिए, आप लहजा कर लीजिए। मेरे अलावा लहजे में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक आदमी है महराज मलिक को छोड़ दीजिए। नहीं मुझे छोड़ दीजिए, अगर आप काम करना चाहते हैं मुझे काम नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। जो बाकी लोग वो क्या काम नहीं करना चाहते, वो करवाना नहीं चाहते, वो ट्राई कर ले ना। वो तो उनके दरवाजे को खटखटाते हैं, उनको घर में जाकर प्यार से भी बोलते हैं। अरे वो अगर करवा सकते हैं तो मुझे करवाने की क्या जरूरत है, वो तो लास्ट ऑप्शन है मेरा। जो मेरे अलावा लोग हैं, अगर उन्हें लगता है आराम से प्यार से बात हो सकती है तो जाइए वो लोग करें, उनको भी खिदमत करने का मौका मिल रहा है तो करें ना। अगर मुझे नहीं आ रहा है, अगर मैं कहीं बात उठा रहा हूँ तो वो कहीं सॉर्ट आउट करे ना उसका। अगर मैं छोटा सा आदमी, आज तो कह रहे थे कल तक ये बच्चा है, अब तो फिर बात वही आ जाती है कि बाप कौन है। अब तो दुनिया मानती है ना इस बात को। ये बच्चों वाली बातें मत करो, जिसको बनता है वो काम करे। अगर प्यार से होता है, हमने भी कोशिश की, हम भी प्यार से ही चाहते हैं कोई काम करे। आप आजमा कर देख लेना, अभी जो आने वाले कल में यहाँ पर पैसा बांटा जाएगा, किश्तवाड़ के अंदर है, वो डोडा के अंदर है, वो खिताई जनाब के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैंने कहा है आरडीडी अभी जन सैलाब आप देखेंगे, जब एक आम आदमी को लूटा जाएगा, उसको पता है कि ये काम मैंने किया है और उसको लूटने वाला कोई और होगा, उस दिन जब जन सैलाब इकट्ठा होगा और जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद होगी, उस दिन इनकी ताकत नहीं रोक पाएगी। मैंने कहा इस बार बेहतर कर दीजिए, जो आम आदमी का पैसा उसके घरों तक पहुंचा देना, ये गारंटी। सुन लीजिए, आप प्यार से बता रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं, अभी पैसा आने वाला है ना, आपके किश्तवाड़ का, डोडा का, सबका पैसा आने वाला है। तो उन चोरों को बता देना कि इस बार जिसने काम किया उसके घर तक पहुंचा देना। अगर नहीं पहुंचाएंगे, गवाह खड़े हो जाएंगे, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ ना प्यार से, आपने कहा प्यार से बोल दिया ना, अभी महीना 2 महीना लगेगा, बोल देना ये बात मैं 15 साल से बोल रहा हूँ, जो जिसका हक है उसके घर तक पहुंचा दो। अब मैंने बोल दिया, दोबारा ये मत बोलना कि आपने प्यार से नहीं बोला। अब प्यार से और कोई तरीका है बोलने का? नहीं, आप मुझे बता दो, मैंने ये बात बोल दी ना। अच्छा, हाँ, तो ये उन तक पहुंचा देना कि उस किस्म का माहौल ना बनाना।
कि जो जिसका हक है उस तक पहुंचा देना। नारायण साहब, किश्तवाड़ के लोगों जीवन मिशन को लेकर एक जल जीवन मिशन के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है जो आपने असेंबली के अंदर भी उठाया था और टिल डेट अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उस पर क्या इसमें इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये मसला स्टेट यूटी गवर्नमेंट का है, ना कि सेंटर का। क्योंकि चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर कह सकते हैं कि डीसी की ट्रांसफर जो है वो एलजी करता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट उनके अंडर है। ये डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर है। जल जीवन जो मिशन था वो एक हम मिशन पर थे, मिशन नाम ही इसको दिया था जल जीवन मिशन। एक ज़माना आने वाला है 10-20 साल के बाद, आप देखेंगे पानी की किल्लत होगी। ये जो वाटर ट्रीटी का मामला था, मैं इसमें खुश था कि हम ये पानी पाकिस्तान को नहीं दें, चनाब का पानी नहीं दें। हम इसको लिफ्ट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ वो इलाका हुआ था, अब तो वो खत्म हो गया। अब तो कम से कम हम चनाब का पानी पीने के काबिल हैं, अब उसको उठाया जा सकता है। जैसे जल जीवन एक मिशन था, उसमें हम लोग फेल हो गए क्योंकि चश्मे उतने नहीं हैं कि चश्मों से पानी उठाकर वो लोकल लेवल पर प्रोजेक्ट बनेंगे। वो पंचायत के अंदर इन्होंने वो जो बैक टू विलेज का एक प्रोग्राम बनाया, जिसको पूछा उसने कहा वहाँ चश्मा है, वहाँ से आगे होज बनाओ। उसमें कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी। इसमें पॉलिसी मेकर होने चाहिए थे, इंजीनियर्स। जो काम इंजीनियर से करवाना था वो गाँव के लोगों से करवाया। उन्होंने कहा फलानी जगह चश्मा है, वहाँ से पाइप लगेगी, और अगले ने भी मान लिया, वहाँ से पाइप ला के वहाँ पे होज बना लिया। ना वो होज में पानी है और ना चश्मे से इस वक्त पानी निकल रहा है। तो पॉलिसीज होनी चाहिए थी। हम मिशन पे थे, वो मिशन एक फेल हो गया। अब आने वाले कल में इससे जो हम जूझ रहे हैं, इस पर भी हम काम। आखिरी सवाल मेरा सब के जो इस वक्त डोडा जीएमसी का जो इशू है, आपकी इससे सकीना इत्तू साहिबा से कोई बात हुई? तो अगर बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, इसमें कोई इंक्वायरी होगी? किया था बड़े फोन करने के बाद रात को मैडम को एक बार मौका मिला था, उन्होंने मेरे साथ बात की है, उसमें बात हुई है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सरकार के बड़े बड़े मुलाजिम सरकार में बैठ